ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमे देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेम सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 16वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 12 मंत्रों का संकलन है। छंद गायत्री है, मंत्र दृष्टा ऋषिकांड और देवता इंद्र। अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या हो जाए। प्रसम्राजं दर्शनेनामिन्द्रं स्तोदानव्यं गीर्भिः नरं दशाहं ब्रह्मेष्ठम्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र की महत्ता के कथन के साथ ही उनकी स्तुति करने का कथन है। तो प्रजाजना, हे प्रजाजन मनुष्यों, इंद्रम प्रस्तुत, इंद्र की विशिष्ट प्रशंसा करो, स्तुति करो। कीदृशम् इंद्र, कैसे इंद्र की? चर्षणी नाम सम्राज्यम, जो मानवीय प्रजा के सम्राट हैं। और कैसे हैं? मंगिष्ठम, सबसे महान हैं। और कैसे हैं? नरम, सबका नेतृत्व करने वाले हैं। और कैसे हैं? निशाहम, शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। गिरभी नव्यम, स्तुतियों द्वारा प्रशंसनीय है, वंदनीय है। ऐसे इंद्र की स्तुति करो। हे मनुष्यों, मानवों के सम्राट, महान स्तुत्य, शत्रु जेता, नेतृत्व क्षमता संपन्न महान इंद्रदेव की स्तुति करो, जो सम्राट सदृश शोभित हैं। स्तुति योग्य शत्रु जेता इंद्रदेव के गुण गण गाओ, जो मार्ग प्रदर्शक वर नेता। ओम 8, 16, 2 देवता इंद्र शीर्षक इंद्राश्रित स्तुतियों की शोभा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। यस्मिन्नुक्था निरण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्य अपामवो न समुद्रे। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के महान व्यक्तित्व, शक्तिमत्ता से संबंधित स्तुतियाँ किस प्रकार से शोभा पाती हैं। तो इस कथन का इस मंत्र में आलंकारिक वर्णन है। यस्मिन, जिस इंद्र में विश्वानि उक्थानि, विश्वानि माने संपूर्ण, उक्थानि माने स्तोत्र, जो उनके गुणगान से संबंधित हैं, वे कैसे शोभित होते हैं। समुद्रे अपाम अवह न, समुद्रे माने समुद्र में, अपाम अवह माने जल तरंगों के, न माने समान। समुद्र में जल तरंगें जैसे शोभित होती हैं। रणयंत, रणयंत माने शोभित होना। तो जैसे समुद्र में उठती हुई जल तरंगें उससे मिल करके सुशोभित होती हैं, वैसे ही इंद्र के विशाल सुशोभन व्यक्तित्व से मिल करके प्रार्थनाएं, वेद मंत्र सुशोभित होते हैं। जैसे समुद्र में तरंगें शोभित होती हैं, वैसे ही संपूर्ण स्तोत्र और उनके यशोगान इंद्र की महत्ता से मिलकर सुशोभित होते हैं।
सागर के प्रसार में लहरें शोभा पाती जैसे, अस्तुतियाँ महिमायुत सुरपति को पा शोभित वैसे। ओ 8, 16, 3 देवता इंद्र शीर्षक वैभव हेतु महान इंद्र की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम षष्ठत्याविभासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नं महाभाजिनं सनिभ्याः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र महान है, पुरुषार्थी है, समस्त संसार का एकमात्र शासक है। उसकी महत्ता को लक्ष्य में रख करके हम स्तुतियों के माध्यम से उसका गुणगान करते हैं। इंद्र कैसा है? ज्येष्ठम राज्यम, वो हो महान राजा के तुल्य है, सामान्य के नहीं। भरे महा कृतनुम, भर कहते हैं संग्राम को। अब यह शब्द संग्राम के लिए नहीं प्रयुक्त होता है लौकिक संस्कृत में, अगर होता भी होगा तो बहुत अल्प होगा। ये आप सब जान लें कि ऋग्वेद में संग्राम के पर्यायवाची बहुत अधिक हैं। इससे प्रतीत होता है कि उस युग में आर्यों को बड़ा संग्राम करना पड़ता था, युद्ध का सामना करना पड़ता था। वैसे जो देव हैं और जो दानव हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, वे सब एक ही पिता की संतान हैं, महाराज कश्यप की। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि भाइयों में एक मत हो, तो मत वैभिन्न हो गया इनमें। आदित्यों में जो अदिति के पुत्र थे और जो दिति के पुत्र थे दैत्य, इनमें मतभेद हो गया और युद्ध ठन गया। मुख्य कारण यह समझ पड़ता है कि यह सप्त सिंधु प्रदेश कश्मीर से लेकर के जो फैला हुआ है, यह निवास के योग्य था। इसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जल से भरी हुई अहरनिश प्रवाहित होती थी। तो उस युग में नदियों का बहुत अधिक महत्व था, क्योंकि जल का मुख्य स्रोत नदी ही थी और वो प्रदेश उपजाऊ भी था। उसके उधर जो प्रदेश था मध्य एशिया का, वह रेतीला प्रदेश था, तो उधर लोग नहीं जाना चाह रहे थे। कुछ मतभेद भी था। जो आदित्य थे, आदित्य के पुत्र थे, वो यज्ञ को महान स्थान देते थे। ये लोग यज्ञ विरोधी थे। तो इन सब कारणों से दो विचारधाराओं के, दो संस्कृतियों के टकराहट से युद्ध होते थे। आज भी है, जब दो संस्कृतियां, दो विचारधाराएं टकराती हैं तो टकराहट होती ही है। तो इस कारण से युद्ध के, जैसे भर है वहाँ युद्ध के जो पर्यायवाची आया, तो युद्ध के पर्यायवाची बहुत मिलते हैं। तो ऋग्वेदीय युग जो था वो संघर्षों वाला युग था। तो भरे महाकृतनुम, भरे माने संग्राम में, महाकृतनुम माने महान कर्म करने वाले इंद्र, राजनम जो सुशोभित होते हैं अपने बल वैभव के कारण, तम उन इंद्र की, शनिभ्य, शनि कहते हैं धन को, और शनिभ्य माने धन के लिए। देखिए, शनि शब्द लौकिक संस्कृत में नहीं मिलता है, अगर होगा भी तो बहुत ढूंढने पर मिलेगा। ये दंतीसा से है
शनि, और शनि शब्द तो मिलता है जो शनिश्चर के लिए प्रयुक्त होता है। शनिश्चर इसलिए कि उसकी गति बड़ी धीमी होती है। शनि चरति शनिश्चर, तो सबकी गतियां हैं ना। पृथ्वी की गति है 365 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेती है सूर्य की। ऐसे सब का समय होता है सूर्य की परिक्रमा का। तो शनि जो है, शनि, वो उसकी रफ्तार धीमी है। शनिश्चरति शनिश्चर, लेकिन वो शनिश्चर है, शनि नहीं है। तो शनि ऋग्वैदिक संस्कृत में धन के लिए आता है। तालवी सा से है, मतलब तालवीय सा से तो है शनि शब्द, यह दंती सा से है। शनिभ्य, धन के लिए। सुस्तुत्या, उत्तम अस्तुत के साथ। आविवासे, प्रशंसा करता हूँ, यानी इंद्र की प्रशंसा करता हूँ। तो हम महान वैभव प्राप्ति के लिए यह उद्देश्य है। महान राजा, संग्राम में महान शक्ति दिखाने वाले, बलवान, उस महान इंद्र की उत्तम स्तुतियों से प्रशंसा करते हैं। देखिए, इंद्र जो ऋग्वेद का है वह परम बलवान माना गया है। जितनी देव शक्तियाँ हैं सबसे अधिक बलवान है, बलशाली है। इसलिए ऋग्वेद के इंद्र और जो पौराणिक इंद्र है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए यह सुन करके चकित नहीं होना चाहिए। तो महान इंद्र की उत्तम स्तुतियों से हम उनकी प्रशंसा करते हैं। रण में जो पुरुषार्थ दिखाए, शासक जो बलवान कहाएं, उस सुरेंद्र का हम स्तुतियों के द्वारा गुण गण को गाएं। ओ 8, 16, 4 देवता इंद्र शीर्षक पराक्रमी इंद्र की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्यानो नागभीरामदा उरभस्तरुत्रोः हर्षमन्दशोरसादौ। इस चौथे मंत्र में सर्वप्रथम इंद्र की महत्ता का कथन है, उनका महिमा मंडन किया गया है और फिर उनसे शक्ति, धन, वैभव की कामना की गई। यस्य मदा, जिस इंद्र का सोमपान जन्य शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी है, जो अत्यंत पराक्रमी है। अनुना, जो न्यून नहीं है, थोड़ा नहीं है, बहुत विस्तृत है। गंभीरा, जो इंद्र बहुत गंभीर है। उर्वा, जिसकी महिमा बहुत विस्तृत है। उर माने विस्तार होता है, तो जिसकी महिमा बहुत विस्तृत है। तरुत्रा, जो कि तरुत्रा माने त्वरापूर्वक, वेगपूर्वक शत्रुओं का विनाश करने वाला है। शूर सातव, शूर सातव माने युद्ध में हर्षमंता, अधिक उत्साहित होने वाला है। शूर सातव हर्षमंता, जो युद्ध में अधिक उत्साहित होने वाला है, यानी वो युद्ध देखकर डरता नहीं है, युद्ध से घबराता नहीं है, बल्कि युद्ध में प्रसन्न रहता है और उत्साहित होता है। जो वीर, शूरवीर होते हैं, वो रण को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। जब युद्ध आता है तो फिर भागते नहीं, डट जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो इंद्र ऐसा वीर है जिसको युद्ध में आनंद आता है, जो परम पराक्रमशील है, जो इंद्र गंभीर है, विस्तृत महिमाशाली है, जो त्वरापूर्वक शत्रु संहार करने वाला है, युद्ध में अधिक उत्साहित होकर शत्रुओं का सामना करने वाला है। ऐसे इंद्र के पराक्रम की हम
प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसका पराक्रम प्रशंसनीय है और बहुत विस्तृत है। जो परम पराक्रमशाली है, गंभीर धीर दिखलाता है। जो परम पराक्रमशाली है, गंभीर धीर दिखलाता है। रण में उत्साहित द्रुत गति से जो रिपु को मार भगाता है। उस युद्धवीर सुरपति का हम श्रद्धा पूर्वक गुण गाते हैं, जो युद्ध भूमि में निज अनुपम रण कौशल को दिखलाते हैं। ओम 8, 16, 5 देवता इंद्र। शीर्षक इंद्र का उपासक विजयी होता है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमिद्धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवन्ते येषामिन्द्रस्ते जयन्ति। इस 5वें मंत्र में यह कथित है कि जब आपातकाल आ जाता है, शत्रुओं का दल बढ़ चढ़कर अपना प्रारूप दिखलाता है, तब इंद्र के उपासक युद्ध हेतु युद्ध क्षेत्र में आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। धनेषु हितेषु, धन हेतु, समृद्धि वैभव हेतु संग्राम के छिड़ जाने पर तम इति, उसी इंद्र का ही अधिवाकाय अपने तरफ से लड़ने के लिए आवाहन किया जाता है, हवंते बुलाया जाता है। ऐशाम इंद्र, जिनके पक्ष में इंद्र है, ते जयंती, वे लोग युद्ध में विजय पाते हैं। जैसे कहा गया है, यतः कृष्णो ततः ततो जय। जहाँ पर कृष्ण, जिस पक्ष में कृष्ण होते हैं, उस पक्ष में विजय होती है। इसी आधार पर महाभारत में कहा गया है कि कृष्ण जहाँ होंगे वहाँ विजय होगी। वैसे इस मंत्र में कहा गया है कि जहाँ इंद्र होंगे वहाँ विजय होगी। तो युद्धों के प्रारंभ होने पर अपने पक्ष में लड़ने के लिए याजक गण इंद्र का आवाहन करते हैं। जिसके पक्ष में इंद्र होते हैं उसे निश्चित ही विजयश्री प्राप्त होती है। इसमें कुछ ऐसा झलकता है कि इंद्र तो वैसे सूक्ष्म सत्ता है, शक्ति है, लेकिन अंत में उसको जब संघर्ष छिड़ गया और व्यापक रूप से संघर्ष बढ़ गया विरोधियों से, तो देवताओं का मानवीय रूप प्रकट किया जाने लगा। जो व्यक्ति शुभकर्मी था, सैकड़ों यज्ञ करता था, शतकृत कहलाता था और अपने को पुष्ट बनाता था, उसे विशिष्ट स्थान दिया जाता था। वह मानव ही होता था और संकट के समय उसका आवाहन किया जाता था। उस समय उसका पराक्रम जो था वो त्याग से, तपस्या से, भिन्न भिन्न प्रकार के रण कौशल के करने के कारण अधिक शक्तिशाली हो जाता था। तो यहाँ पर इंद्र का व्यक्तित्व मानव से मिला समझ पड़ता है। ऐसा संभव है कि जब देवों की शक्ति का नामकरण हो गया तो बाद में वैदिक धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य जोड़े जाने लगे। तो प्रारंभिक काल में जबकि युद्धों का समय था, वह जो इंद्र बनाए अन्य देवता बने और दृढ़ बैठक करके और तरह तरह से युद्ध कला सीख करके समर्पित भाव से अपने को
आर्य धर्म की वेदों की रक्षा के लिए डटने लगे। और बाद में जब आपातकाल युद्धकाल समाप्त हो गया तो मानवीय दुर्बलता उसमें आने लगी। मनुष्य में दुर्बलताएं होती हैं, जब संकट हट जाता है तो उसमें विलासिता भी आ जाती है। तो वो बढ़ते बढ़ते फिर इतनी बढ़ गई कि इंद्र का व्यक्तित्व दुर्बलता से ग्रस्त हो गया। तभी रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजित बन गया। वो तो मच्छर है उस परम शक्ति के आगे, जो इंद्र वास्तविक है। तो वही बात हम पुराणों में भी देख सकते हैं कि इंद्र बड़ा डरपोक दिखाया गया है, भागता फिरता है, रक्षा करता फिरता है। और रामायण काल में भी बड़ा था कि वो सब जितने देवता थे सबकी धुकधुकी होने लगी कि जब भरत आए राम को मनाने के लिए, ऐसा हो राम लौट जाए तो राक्षस हमारे मान के हैं। तो और बाद में फिर धीरे धीरे इंद्र के और देवों के जो मानव रूप होते थे वो समाप्त होने लगे और वो पद ही समाप्त हो गया जैसे। क्योंकि महाभारत काल तक तो सूर्य के और इंद्र के प्रारूप मिलते हैं। कारण जो था वो सूर्यपुत्र था और जो अर्जुन थे वो इंद्रपुत्र थे। तो भाई सूर्य का तो पुत्र कोई हो नहीं सकता है। सूर्य इतना बड़ा विशाल गोलक 13 करोड़ पृथ्वी से समा जाए, इतना तेज उसका। अब वो सूर्य नाम का कोई, वही जो परंपरा चली आ रही थी, उसने मतलब वही संभोग भी कर सकता है। तो उसके प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न हुए तेजस्वी हुए। तो यह क्रम द्वापर तक दिखाई पड़ता है, लेकिन बौद्ध काल में नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि बौद्धों ने यज्ञों का विरोध किया, वेद का विरोध किया। तो वैदिक परंपरा जो चली आ रही थी कि इंद्र बने, सूर्य बने, पवन बने, वे सब समाप्त हो गई। एक ऐसा युग चला कि चारों ओर बुद्ध ही बुद्ध हो गए और जो वैदिक धर्म था वो मंद या क्षीण हो गया। तो उसका एक अलग कारण है, हम कभी उसको विस्तार से बताते हैं। तो इसलिए संपूर्ण जो भाष्य है, कथन है, भाषण है, वो दर्शनीय है, द्रष्टव्य है। इस तरह से इस मंत्र में यह भाव झांकता हुआ प्रतीत होता है कि जो मानव निर्मित या जब मानव द्वारा चुना गया बलशाली इंद्र है, जब वह रण क्षेत्र में आता था तो जैसे परंपराक्रमी पहलवान वगैरह जो होते हैं, दारा सिंह वगैरह, ऐसे जब ये आ जाए तो सैकड़ों आदमी उनसे घबरा के भागेंगे ही। और तो वो यानी मानव में सर्वाधिक शक्तिशाली था, अपने पद के गौरव को वो समझता था। युद्धकाल तक तो यह रहा जब तक आर्य विजयी नहीं हुए, और जब आर्यों ने खदेड़ दिया अपने विरोधियों को, चले गए इधर रेतीले भाग में, अरब, ईरान आदि में। तो फिर जो विलासिता आई उसने इंद्र को और देवताओं को क्षीण कर दिया। तो युद्धों के प्रारंभ होने पर अपने पक्ष में लड़ने के लिए याजक गण इंद्र का आवाहन करते हैं। जिसके पक्ष में इंद्र होते हैं उसे विजयश्री निश्चित रूप से मिलती है। रण होते जब प्रारंभ, युद्ध के बादल जब छा जाते हैं। रण होते जब प्रारंभ, युद्ध के बादल जब छा जाते हैं। तब रण में लेने को स्वपक्ष याजक गण उन्हें बुलाते हैं। लेते हैं जिसका पक्ष इंद्र, वे विजयश्री को पाते हैं। है जहाँ इंद्र है वहाँ विजय, सिद्धांत दृष्टि में आते हैं।
ओह 8, 16, 6 देवता इंद्र शीर्षक धर्म वैभव प्रदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। तमिच्छोत्नैरार्यन्दितम् कृतेभिश्चर्षणजाः एष इन्द्रो परिपस्कृत। इस छठे मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र सहायता करता है, लेकिन उन्हीं की सहायता करता है जो पुरुषार्थी होते हैं। यह नहीं कि स्वयं बैठे हुए हैं आलस्य में, कुछ शक्ति सामर्थ्य नहीं है और इंद्र को बुलावे तो इंद्र चला आएगा, ऐसी बात नहीं। वो उन्हीं के आह्वान को सुनता है और पधारता है जो कि पुरुषार्थी होते हैं, जो कि उद्यमी होते हैं, जो कि शक्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। तो यह पिछले मन से जोड़कर देखा जा सकता है। इंद्र आता है और जहाँ जाता है वहाँ विजय होती है, लेकिन ऐसे नहीं कि जो चाहे इंद्र को बुला ले वो दौड़े चले आवेंगे। स्वयं कुछ करते नहीं है, बस इंद्र आ जाए और मदद कर दे, तो ऐसी बात नहीं है। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो ईश्वर है उसी की सहायता, जो ईश्वर है वो उसी की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करता है। तो जनाः तम इंद्रम एव आह्वन्ति। जन उसी इंद्र को आवाहित करते हैं और इंद्र उन्हीं के आह्वान को सुनता है। चौले हित, जो पुरुषार्थ पूर्ण कर्म करने वाले होते हैं, यानी जो कर्मठ हैं और जिनमें पुरुषार्थ है, बल वैभव है, उन्हीं के बुलाने पर इंद्र आते हैं। ये नहीं कि भैया हम आप ही सहारे जी रहे हैं तो इंद्र वहाँ नहीं जाएगा। और चर्षणया प्रजाएं तम उसको कृते भी कर्मों से बुलाती हैं। और यह इंद्र जो है वह कर्मठों का सहायक होकर के आता है। ऐसा इंद्र, यह इंद्र वरिवाह कृत, वरिवाह कहते हैं धन को देने वाला है, लेकिन किनको देता है? जो पुरुषार्थी होते हैं। अपने महान पुरुषार्थ पूर्ण कर्मों से ही मनुष्य उस इंद्र की कृपा प्राप्त कर सकता है। इंद्रदेव धन वैभव प्रदान करने वाले हैं, किंतु वे पुरुषार्थियों का ही पक्ष लेते हैं, आलसियों का नहीं। जो पुरुषार्थी सत्कर्मी हैं, जो पुरुषार्थी सत्कर्मी हैं, जो संयम नियम निभाते हैं, वे ही मनुष्य उन इंद्रदेव की कृपा प्राप्त कर पाते हैं। ये इंद्रदेव उन लोगों को धन वैभव करते हैं प्रदान जो पुरुषार्थी हैं, क्रिया कुशल करते हैं उनका यशोगान। तो भक्ति भी होनी चाहिए और कर्म भी होना चाहिए, यह मंत्र बताता है। ओम 8, 16, 7 देवता इंद्र शीर्षक महान अस्तुत्य इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रो ब्रह्मेन्द्र ऋषिरेन्द्रः परो पुरोहोतः महान् महीभिश्चजेभिः। इस 7वें मंत्र में इंद्र के इंद्र की महत्ता को कथित किया है। इंद्र की महत्ता का कथन है और उसका व्यक्तित्व विशिष्ट गुणों से परिपूरित है। इंद्रो ब्रह्मा, इंद्र ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, वेद ज्ञान को। तो इंद्र आत्मज्ञानी है या वेदों का पूर्ण ज्ञाता है, क्योंकि वह
उसके रहस्य को समझता है। तो इंद्र ब्रह्मा है। तो देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि ऋग्वेद में जिस ब्रह्मा को हम जानते हैं उसका कहीं नाम नहीं है। संभवतः अन्य वेदों में भी यही बात है। यह बात समझना चाहिए कि ब्रह्मा नाम का कोई देवता वेदों में नहीं है। ब्रह्मा एक पुरोहित, एक ऋत्विज था जो कि यज्ञ का निरीक्षण करता था। उसको ब्रह्मा कहा जाता था। होता, अध्वर्य, उद्गाता और ब्रह्मा, ये चार मुख्य पुरोहित होते थे, जिनमें ब्रह्मा जो था वो चारों वेदों का ज्ञाता होता था और अथर्ववेद का विशेष ज्ञाता होता था, यज्ञ का निरीक्षण करता था। तो यह ब्रह्मा वेदों में एक पुरोधा के रूप में, ऋत्विज के रूप में माना गया है। उसके चार मुख जो बताए गए वही चारों वेदों का ज्ञाता होना है। तो जो बाद में ब्रह्मा आया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसमें ब्रह्मा नहीं है। किसी भी वेद में ब्रह्मा की स्तुति नहीं है। ब्रह्मा का नाम है लेकिन एक ऋत्विज के रूप में, पुरोधा के रूप में। तो यह बात समझना चाहिए। जहाँ तक मुझे ज्ञान है, ब्रह्मा शब्द किसी देवता के लिए नहीं आया है। ब्रह्म वेद को कहते हैं। और तो जो इंद्र है वो ब्रह्मा है, वेदों का ज्ञाता है, अथवा ब्रह्म माने ज्ञान भी होता है, ब्रह्मज्ञानी है। तो इन शब्दों से भी जो पीछे कथन किया गया है उस पर कुछ प्रकाश पड़ता है कि जो इंद्र पद पर आरूढ़ होता था उसे ब्रह्मज्ञानी होना भी अनिवार्य था। जो प्रारंभिक स्थिति है, बाद में फिर युद्ध के बाद, जैसा हम पहले कह चुके हैं, परिस्थिति बदलती गई। जो हम कह रहे हैं इस पर यदि किसी को संदेह हो तो वो निवारण कर सकता है। इंद्रो ब्रह्मा, इंद्र जो है वो ब्रह्मज्ञानी है अथवा आत्मज्ञानी है। इंद्र ऋषि, इंद्र जो है सर्वद्रष्टा है, ऋषि है। इंद्र पुरुहूता, इंद्र जो है वो पुरु माने बहुत अधिक व्यापक रूप से, पुरुहोता व्यापक रूप से बुलाया जाता है। व्यापक शक्ति के साथ, व्यापक शक्तियों के कारण इंद्र बहुतों द्वारा बुलाया जाता है ताकि उनकी सहायता हो सके। मही भी शची भी महान, वो इंद्र जो है मही भी शची भी, मही माने व्यापक, शची भी माने शक्तियों के कारण महान है। इंद्र इसलिए महान है कि उसकी शक्ति बड़ी व्यापक है। इंद्र आत्मज्ञानी है। इंद्र सर्वद्रष्टा ऋषि है। इंद्र अपनी विराट शक्तियों के कारण असंख्य साधक भक्तों द्वारा सहायता पुकारा जाता है। इंद्र आत्मज्ञानी दृष्टा ऋषि, उसकी शक्ति महान, इसीलिए अगणित जन करते सहायता आह्वान। ओम 8-16-8 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सस्ताम्यः सहव्यः सत्यः सत्त्वादुमेकोर्मिः एकश्चित्सन्नभिभूतिः। इस 8वें मंत्र में इंद्र की व्यापकता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता और उसकी महत्ता का कथन है। सह अस्तुभ्य, वह इंद्र अस्तुत्य है। सह हव्य, वह बुलाने योग्य है। सत्य, वह सत्य है।
चिरंतन है। सत्वा माने सत्वयुक्त है, शक्तिशाली है। तुवि कूर्मी, तुवि माने त्वरित, कूर्मी माने कर्म करने वाला है। कर्म में जो है वो विलंब करने वाला है, या उसमें अब करेंगे तब करेंगे, टाल मटोल करने वाला नहीं है। एकाचित सन, अकेला होते हुए भी अभिभूति, शत्रुओं को परास्त कर देने वाला है। वह इंद्र अस्तुत्य है, आवाहनीय है, सत्य चिरंतन है। वह शक्तिशाली त्वरित कर्म करने वाला है और अकेले ही शत्रुओं को परास्त कर देने वाला है। इंद्र परम अस्तुत्य और आवाहन योग्य महान। इंद्र परम अस्तुत्य और आवाहन योग्य महान, सत्य चिरंतन अविनाशी है और परम बलवान। त्वरित कर्म करने में सक्षम, कभी नहीं वह थकता। इंद्र अकेले ही अगणित, अरे दल बल को दल सकता। ओम 8, 16, 9 देवता इंद्र शीर्षक वैदिक छंदों के माध्यम से इंद्र का गुणगान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमर्केभिस्तम् सामभिस्तम् गायत्रैश्चर्षणजाः इन्द्रम् वर्धन्ते क्षितजाः। इस 9वें मंत्र में यह कथित है कि जो ज्ञानी जन हैं वे इंद्र की महत्ता को समझ करके वेद में प्रयुक्त मुख्य छंदों द्वारा उस इंद्र की स्तुति करते हैं और उसका महिमा मंडन करते हैं। चर्षणया मानवीय प्रजाएं, क्षितया पृथ्वी पे के वासी मनुष्य, अर्के भी माने स्तुति करने वाली ऋचाओं के माध्यम से। ऋचाएं ऋग्वेद के मंत्रों को कहा जाता है ऋचते असूयते अनया इति ऋचा। तो अर्के भी माने ऋग्वेद के मंत्रों ऋचाओं के माध्यम से। साम भी माने सामवेद में पाने वाले साम मंत्रों के माध्यम से। गायत्री और गायत्री छंद के माध्यम से। तम इंद्रम अभिवर्धन्ति, उस इंद्र का यशोवर्धन करते हैं। ऋचाओं, सामगायनों और गायत्री छंदों के माध्यम से ज्ञानी जन, भक्त जन उस इंद्र के यश का चारों ओर विस्तार करते हैं। ऋचा साम गायत्री छंदों के मंत्रों के द्वारा भक्त करें भगवान के गुणों का सब ओर पसारा। ओम 8, 16, 10 देवता इंद्र शीर्षक स्तुतेन्द्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रणेतारम्भस्य अच्छाकर्ता रञ्जोतिस्समच्छो सासक्वां संयुधामित्रान्। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र में अत्यंत गुण है, अत्यंत बल है, शक्ति है। अस्तु इन्हीं कारणों से इंद्र का यशोगान सर्वत्र होता है। जो शक्ति संपन्न होता है उसी का यशोगान होता है। जो भिखारी हैं, शक्तिहीन हैं, उनका कहीं यशोगान हो ही नहीं सकता है। तो अपने यश विस्तार के लिए संसार में हम एक स्थान पावें, इसके लिए आवश्यक है कि शक्ति संपन्न होना। जो जितना शक्ति संपन्न होगा उसका उतना ही गुणगान होगा।
तो इंद्र शक्ति संपन्न है, महान है, इसलिए उसका यशोगान भी महान है, विस्तृत है। तो वस्यः अक्ष प्रणेतारः, धनिकों से धन का दान कराने वाले। समत्सु ज्योतिः कर्तारम, समत्सु माने संग्रामों में पौरुष का प्रकाश फैलाने वाले, सब इंद्र के विशेषण हैं। इंद्र वह है जो वस्यः अक्ष प्रणेतारम, धनिकों से धन दान कराने की प्रेरणा भरता है, और समस्त माने युद्धों में पराक्रम का प्रकाश फैलाता है। योधा अमित्रान, योधा माने युद्ध में, अमित्रान माने शत्रुओं को सास ह्वान पराजित करने वाला है। अस्तु उसका यशोगान सर्वत्र होता है। धनवानों से धन का दान कराने वाले, संग्रामों में शौर्य दिखाने वाले तथा अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा शत्रुओं को परास्त करने वाले इंद्र की प्रशंसा मनुष्यों द्वारा सर्वत्र की जाती है। इंद्र सदा धनवानों द्वारा धन का दान कराता है। इंद्र सदा धनवानों द्वारा धन का दान कराता है। संग्रामों में शक्ति शौर्य का वह प्रकाश फैलाता है। अस्त्र शस्त्र का कर प्रयोग अरियों को मार भगाता है। परम प्रशंसित वह मनुष्यों के द्वारा पूजा पाता है। ओ 8, 16, 11 देवता इंद्र। शीर्षक है संकटों से उबारने वाला इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स नः पप्रः पारजात स्वस्ति नामावरहोतः इन्द्रो विश्वा अदिद्विषाः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि जो इंद्र है वह इतना सक्षम है कि जो उसके भक्त हैं, अनुयायी हैं, सत्कर्मी हैं, उनको वह संसार सागर से वैसे ही पार करा देता है जैसे नदी नाव से पार करा दी जाती है। तो सा नः पप्री, वह इंद्र हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पुरुहूता, वह बहुतों द्वारा बुलाया जाता है अपने महत्ता के कारण। विश्वादुषः, विश्व माने समस्त, दुषः माने शत्रुओं से बचाने वाला, शत्रुओं के संकट से पार कराने वाला वह इंद्र है। और कृपा नावा माने अपनी कृपा रूपी नौका द्वारा वह सबको, अपने भक्तों को पार करा देता है। स्वस्थ माने सकुशल, अति पारित माने पार लगा देता है। वह इंद्र हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, बहुतों द्वारा आवाहित होता है। वह अपने संरक्षण साधन रूपी नौका द्वारा हमें समस्त संकटों से सकुशल पार लगा देता है। इंद्र हमारे मनोरथों को पूरा कर दिखलाता है। बहुतों के द्वारा संकट के समय बुलाया जाता है। अपने संरक्षण साधन रूपी नौका को ले आए, सकल संकटों के घेरे से सकुशल पार लगाए। ओम 8, 16, 12 देवता इंद्र। शीर्षक सुखी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सत्वन्न इंद्रवाजे भर्दशस्यातगातुजा च अच्छाचन सम्नन्नेषि। इस 12वें मंत्र में, जो इस सूत्र के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र भगवान शक्ति, संपन्नता और सच्चे सुख के दाता हैं। अस्त वे हमें शक्ति, संपन्नता और सच्चा सुख प्रदान करें। सुख तो तमाम है, लेकिन सच्चा सुख क्या है
वह जानने योग्य है। सच्चा सुख वो है जो पहले दुख दे लेकिन बाद में सुख दे। और दुख क्या है? जो पहले सुख दे बाद में दुख दे। गीता में भी यह बात दिखाई गई है कि जैसे मनुष्य विद्या अध्ययन करना चाहता है तो पहले जब विद्यालय या बचपन में स्कूल भेजा जाता है तो खेल कूद में उसका मन लगा रहता है, विद्यालय जाना नहीं पसंद करता। उस समय उसको कष्ट होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें सुखी रहते हैं, खेलते कूदते हैं। तो वो पहले का खेल कूद बाद में कष्टकर बन जाती है। जब उसे संसार के संकटों का सामना करना पड़ता है तो वह असमर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बनाए रहता है खान पान रहन सहन द्वारा, तो पहले खान पान सवेरे उठना रहे, यह सब मतलब आनंद तो नहीं देता, सवेरे खटाटे खींचना ज़्यादा सुख देता है। लेकिन जो पहले दुख उठाता है और पहले का दुख ही बाद का सुख बन जाता है। और जो ऊपर का सुख है वह तो पहले सुख देता है लेकिन बाद में दुख का कारण बन जाता है। तो वही सच्चा सुख है जो आज से अंत तक सुख दे। तो आज से माने जो कर्मठ होता है वह उस कठिन क्रिया में भी सुख का अनुभूति करता है कि हम पढ़ रहे हैं, सवेरे उठ करके हम एक दिन यह पद प्राप्त करेंगे एक दिन। तो वह जो श्रम होता है वो सुखकर होता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि उसकी सारी क्रिया आज से अंत तक सुखकर है, क्योंकि श्रम में उसका वह आनंद छिपा हुआ है जिसकी कल्पना वो करता है कि यह हो जाएंगे। तो हर चीज की तीन प्रकृतियां होती हैं, जैसे सात्विक, राजस, तामस। तो वह सुख जो सात्विक प्रकृति से किया जाता है और जिसमें दुख में सुख की अनुभूति होती है और फिर अंत में सुख तो मिलता ही है, तो वो सच्चा सुख है। और जो पहले वाला है खेल कूद, सोना, मौज करना, खाना पीना, जैसा जीव कहे वैसा करना, तो पहले तो सुख देता है बाद में दुख देता है। सच्चा सुख यही है जिसको हमने संक्षेप में बताने की चेष्टा की। तो हे इंद्र, हे सर्वशक्तिमान इंद्र देवता, सह तुम वह तुम, न माने हमें, वाजे भी माने बाज कहते हैं शक्ति को भी, बाज कहते हैं अन्न को भी। तो शक्तियों द्वारा और अन्नों के द्वारा दशरथ से माने धन प्रदान करो। गाते माने जाने योग्य मार्ग, यानी वह पथ जो कि गमन के योग्य हो, उत्तम हो, उसके द्वारा न माने हमें, सुमनम माने सुख के अच्छनेश, सुख के समीप विधिवत ले जाओ, पहुँचाओ। हे इंद्र, हमें धन धान्य और शक्ति संपन्न करो, श्रेष्ठ पथ प्रदर्शन करते हुए हमें पूर्ण सुखी बनाओ। धन धान्य शक्ति संपन्न करो, तुम हमें इंद्र भगवान उत्तम पथ दिखलाओ, सच्चे सुख को करो प्रदान। इस प्रकार से हम सब ने इस सूक्त के अंतिम मंत्र का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। इस सूक्त का जिसका हमने आज के सत्र में अध्ययन किया वह ऋग्वेद के 8वें मंडल का 16वां सूक्त है। इसमें 12 मंत्रों का संकलन है। इनका अध्ययन हो चुका है। कुल मिला करके अब तक जो मंत्र अध्ययन किए जा चुके हैं उनकी संख्या 6384 हो चुकी है। यह सौभाग्य का विषय है, वेद भगवान की उस प्रेरक प्रभु की कृपा है। तो थोड़ा हम इस सूत्र के विषय में परिचय प्राप्त कर लें। ऋग्वेद तो ऋषाओं का वेद है, यह अस्तित्व का वेद है। इसमें इंद्र जो सर्वश्रेष्ठ देव है उसकी प्रार्थना की गई है और उसकी शक्तिमत्ता का, उसके महत्व का कथन किया गया है। साथ साथ से धन धान्य सुख वैभव प्राप्त की प्रार्थना की गई है। यही सब प्रार्थनाओं में होता है।
देवता बदल जाए, लेकिन घूम फिर करके यही बातें कही जाती हैं कि हमें स्वस्थ स्वास्थ्य दो, धन दो, दौलत दो, हमारे संकटों, हमारे सामने जो संकट आए उनको दूर करो, कृपा करो, आप इतने महान हो, आप इतने शक्तिशाली हो, आप इतने सक्षम हो आदि आदि। वैसे इसमें भी है। इंद्र के विषय में हम जैसा कहते आए हैं और आप लोग सुनते भी आए होंगे कि आज का जो इंद्र है वह मतलब अच्छे अर्थों में नहीं गिना जाता है। इसके पीछे कारण भी है। यूँ तो इंद्र जो है वो ऋग्वेद के ऋषियों द्वारा सर्वोत्कृष्ट सत्ता के रूप में मान्य है और उस शक्ति का प्रथम नाम इंद्र किया गया है। इंद्र तो अशरीरी है। एक स्थान पर कहा भी गया है, संभवतः नेमि ऋषि ने कहा है कि हम इंद्र को क्यों माने, क्योंकि उसको तो हम देखते नहीं, यानी अदृश्य है वो। हम पवन को तो देखते हैं, जल को देखते हैं, आकाश को तो देखते हैं, पृथ्वी को तो देखते हैं, उसको हम मानेंगे। हम उस अदृश्य शक्ति इंद्र को क्यों माने? तो कहने का मतलब इंद्र तो एक सूक्ष्म शक्ति थी, लेकिन वह स्थूल शक्ति क्यों हुई? जब मतलब यह देख रहे हैं हम कि जो ऋग्वेद का काल है वो मतलब आपत काल है। उस समय संघर्ष बहुत होता था, दो संस्कृतियों का टक्कर होता था। तो उसमें यह हुआ कि संकट से पार करने के लिए एक दल बनाया जाए जो वेद के कथित मुख्य देवों का प्रतिनिधित्व करे। तो सर्वश्रेष्ठ देवता ऋग्वेद का इंद्र है, तो जो वो सूक्ष्म शक्ति है इंद्र, उसको स्थूल रूप दिया गया। और शतकृत जो है तब तक 100 का नहीं, पर्यायवाची सैकड़ों का। तो ऋग्वेद का जो इंद्र है वो कोई 100 शतकृत इस रूप में नहीं है कि वो 99 के बाद आने वाला 100 का पर्यायवाची हो। वो अनंत कर्म, जैसा सैकड़ों कहा जाता है नहीं, सैकड़ों का मतलब हुआ कि हजारों, लाखों, अनंत का बोधक सैकड़ों, हजारों यह होता है। तो वो तो अनंत उपकार करता है, शिष्य बनाता है, शिष्य की रक्षा करता है, इसलिए वो शतकृत है, महान कर्म को करने वाला है, सैकड़ों महान कर्म करने वाला है। तो उस संकटापन्न काल में यह कहा गया कि एक दल बना लिया जाए देवों का, जो कि आपत्ति में इंद्र तुल्य साक्षात आ जाएं। दशराज युद्ध में यह प्रकट होता है, इस मंत्र में भी थोड़ी झलक उसकी मिली है, इस सूक्त में भी। तो वह जो प्रारंभ का इंद्र था वो बड़ा शक्तिशाली था, क्योंकि वो संकट का युग था। वह कुछ विशिष्ट गुण अपने में भरता था, जैसे जो ऋषाओं में इंद्र के गुण बताए गए उन गुण को अपने में लाता था। उसके लिए वो तपस्या करता था, त्याग करता था, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करता था, ताकि वो सामान्य से अधिक शक्तिशाली माना जाए। जैसे कोई मनुष्य है, कुछ बड़े कमजोर होते हैं, कुछ अपने को इतना शक्तिशाली बनाते हैं खान पान, आहार, आसन, व्यायाम द्वारा कि वे एक होकर भी सैकड़ों हजारों का सामना कर लेते हैं, खदेड़ देते हैं। तो प्रारंभ में तो यह प्रक्रिया चालू रही बहुत दिनों तक, लेकिन जब संकट काल समाप्त हो गया तब वो एक पद रूप में बना दिया गया और उस पर मनुष्य आने लगे। तब उनकी 99 के बाद जो 100 आता है वही तक उसकी सीमा कर दी गई। जो शतकृत ऋग्वेद का शतकृत है वो 100 ही नहीं, अनेक शुभ कर्मों करने वाला था। अब शतकृत यहाँ 99 के बाद 100 के बाद आ गया, तो वो पद सृजित हो गया। पद तो सृजित बहुत पहले था, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हो गया तब तो था वो सही, लेकिन बाद में जब शांति काल आ गया तब उस इंद्र में क्या प्रवेश होने लगा? विलासिता। और जब वो कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होता था जो 100 यज्ञ पूरा कर ले, तब उसमें विघ्न डालता था। तो यह तो एक कंपटीशन ऐसा था, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर है। अंतर यह है कि जो प्रारंभ में परिस्थित किया गया वो कुछ दिन के बाद संकट के समय में, आपत्तिकाल में
ये हुआ कि एक दल बना लिया जाए जो देवों का दल है, और वो एक विशिष्ट हो ताकि अपने विशेष शक्ति द्वारा वो सामना कर सके। तो उसको आराम सुख दिया गया कि वो खाने पीने दुनियादारी के चक्कर में ना रहे, और उसको सब लोग सम्मान देंगे, मान देंगे, और वो अपने को इतना सबल बनावे कि वो एक होकर के सैकड़ों हजारों का सामना कर ले। तो वही इंद्र है। फिर होते 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 वो जब संकट काल समाप्त हो गया, तब फिर उसमें विलासिता आ गई, मानव जन दुर्बलताएं उसमें प्रवेश होने लगी। उसको वो राक्षसों से डरने लगा, जो कि कभी डरता ही नहीं था। तो दोनों में अंतर समझना चाहिए। यह जो पौराणिक इंद्र है उसको 99 के बाद 100 वाले का है उसका संबंध 100 वाले से। लेकिन जो ऋग्वेद का इंद्र है वो सत जो सैकड़ों माने सैकड़ों से तात्पर्य हुआ कि हजारों और उससे आगे भी, वो जो है बहुवाची हो गया, बहुवचनांत हो गया। तो यह अंतर है। तो पुराणों और वेदों के अध्ययन से निष्कर्ष आता है। तो अब यही शतक तक बनता है, वहाँ 99 के बाद 100 है, और यहाँ पर सैकड़ों माने अनंता का द्योतक है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमने जैसा अभी कथित है वैसा 6384 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया, और भगवत कृपा से हम आगे बढ़ें। वेद के मंत्रों का सही ज्ञान प्राप्त करें। वेद में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो न कथित हो। वो सामाजिक सौहार्द और व्यक्तिगत जो संपन्नता है, वो परिवारगत, समाजगत, राष्ट्रगत, विश्वगत जितनी समस्याएं हैं, जितने क्षेत्र हैं, सबको स्पर्श करता है वेद। और कोई ऐसा ज्ञान का क्षेत्र नहीं है जो वेद में ना हो। कहीं सूक्ष्म है, कहीं बहुत खुलकर है, लेकिन इसी वेद के ज्ञान की किरण से जितने धर्म संप्रदाय विकसित हुए हैं। बौद्ध भी, अरे वेद का जो शीर्ष भाग है उपनिषदों से ही तो निकला है। 4 उनके सिद्धांत की, संसार में दुख ही दुख है, यह उपनिषदों का है। ऋग्वेद में तो दुख का उतना वर्णन नहीं आता। संसार में दुख ही है, दुख का मूल तृष्णा है, तृष्णा का विनाश अष्टांगिक मार्ग से होता है, वही सत्य, समाज, संकल्प आदि। तो ये सब उपनिषदों का है, कोई गौतम बुद्ध का अपना बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है। अब बाद में उसमें फिर तमाम त्रुटियां आती गईं, और जैसे सर्वधर्म में आती हैं वैसे आती गई, और फिर वो धर्म इतना नीचे गिर गया कि भारत से उसका सफाया हो गया। तो कहने का मतलब है कि जो है संसार में ज्ञान, चाहे जिस धर्म में हो, वो सब वैदिक ज्ञान से विलग नहीं है। कहीं विशाल रूप में, कहीं सूक्ष्म रूप में, थोड़े में, कहीं ज़्यादा में, सब कुछ कहा गया है। इसलिए पुनः हम अनुरोध करते हैं कि वेदाध्ययन हो, प्रचार प्रसार हो। यह जो वेद है उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़े हुए है, नहीं तो टुकड़े हो जाते अब तक देश के। वेदाध्ययन करने वाले जितने दक्षिण में है उतने उत्तर में नहीं है। तो यह वेद जो है वही उत्तर और दक्षिण को जोड़े हुए है। यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर यह कल्चर न होती, या संस्कृत न होती, या सांस्कृतिक एकता न होती, तो क्या होता, अब तक तो टुकड़े देश के कई हो जाते। जब मानसिकता बदलती है तो फिर क्या होता है उसको कोई रोक नहीं पाता है। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान तंग होते हुए भी वो कहे हमारी कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो यही सिद्धांत था। जैसे अलग हुआ है, देश बट गया, आवाज़ कितनी बड़ी समस्या बन गया है पाकिस्तान भारत के लिए। तो वैसे दक्षिण भी अलग हो जाता अगर वेद न होता तो इसलिए हमें वेद की महत्ता को समझना चाहिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।